आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। गुप्त काशी में केदारनाथ हाईवे 20 मीटर धंसा, कालीमठ के आगे चट्टानों के टूटने का सिलसिला जारी। रुद्रप्रयाग जिले में बारिश से केदारनाथ हाईवे गुप्त काशी में विधाधाम के पास करीब 20 मीटर धंस गया, जिससे आवाजाही करना जोखिम भरा हो गया है। कार्यदायी संस्था ने क्षतिग्रस्त भाग के चारों ओर साइन बोर्ड लगा दिए हैं। वहीं गुप्त काशी कालीमठ मार्ग पर बीती रात भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आने से कुछ घंटे बाधित रहा, जबकि इस मार्ग पर विद्यापीठ त्रिवेणी घाट के पास काली धारा त्रिवेणी पुल के आगे अंधे मोड़ और जूनियर स्कूल कालीमठ से आगे पुल पर चट्टानों के टूटने का सिलसिला जारी है। हरिद्वार में बड़ा हादसा, कावड़ियों से भरा वाहन और पिकअप की जबरदस्त भिड़ंत, एक की मौत 10 घायल। हरिद्वार में कावड़ियों से भरे डीसीएम और पिकअप वाहन के बीच जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में एक कावड़िए की मौत हो चुकी है, जबकि 10 घायल हैं। हल्द्वानी में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, आरोपी ऑटो चालक को फांसी देने की उठाई मांग। तबादला सत्र बढ़ाने को सीएम धामी ने दी मंजूरी, 31 अगस्त तक बढ़ा ट्रांसफर सेशन। उत्तराखंड में एक बार फिर तबादला स्तर बढ़ गया है। यह तीसरा मौका है जब तबादला स्तर का समय बढ़ाया गया है। इस बार मानसून सीजन को देखते हुए सत्र को 1 महीने में बढ़ाया गया। किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा रेशम उत्पादन, छप्पर फाड़ कमाई से बदला जीवन। पौड़ी जिले में रेशम उत्पादन किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। इस साल 537 किसानों ने रेशम कीट से कोकून उत्पादन कर 40 लाख रुपए की आमदनी की है। सरकार ने आईएफएस अफसरों को दी क्लीन चिट, सीएम की मोहर के बाद भी अटका प्रमोशन। यूपीएससी लेगा थीरू ज्ञान संबंधम पर फैसला। ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत, टनकपुर बनबसा रेलवे ट्रैक पर हुआ हादसा। टनकपुर बनबसा रेलवे ट्रैक पर पटनी तिराहे के समीप एक बुजुर्ग महिला ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 66 वर्षीय केसरी देवी बनबसा रेलवे ट्रैक पार करते समय जयपुर से चलकर टनकपुर आने वाली दौराई समर स्पेशल एक्सप्रेस की चपेट में आ गई। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। हादसे का पता चलने के बाद परिजनों में शौक की लहर है। अंतिम चरण में कांवड़ यात्रा, अगले 24 घंटे अहम, सफल ट्रैफिक प्लान पर एसएसपी ने थपथपाई पीठ। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल कंट्रोल रूम से हरिद्वार कांवड़ मेले के अंतिम चरण पर नजर रखे हुए हैं। अनुमान है कि आज के आंकड़े के साथ कुल 3 करोड़ शिव भक्तों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। उत्तराखंड में कोचिंग सेंटर की तैयार होगी रिपोर्ट, चेकिंग के लिए 5 दिवसीय कमेटी गठित। उत्तराखंड में कोचिंग सेंटर की चेकिंग के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। इस कमेटी में 5 सदस्यों को शामिल किया गया है। ये कमेटी 2 सप्ताह के भीतर आवास विभाग को कोचिंग सेंटर की रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी। रामनगर ऑटो में युवती के साथ अश्लील हरकत करने वाला आरोपी आसिफ गिरफ्तार, पुलिस ने पहुंचाया जेल। उत्तरकाशी के मौरी में ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश, नेपाली मूल के 2 लोग गिरफ्तार। उत्तरकाशी जिले के मौरी के खरसाड़ी में गिरवीर सिंह हत्याकांड का खुलासा हो गया है। हत्या के मामले में नेपाली मूल के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि गिरवीर सिंह उनके डेरे में गलत नियत से जबरन घुस रहा था, जिससे खार खाकर उन्होंने उनकी हत्या कर दी। उत्तराखंड में जीएसटी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया शुरू, बना देश का चौथा राज्य, खोले गए 37 काउंटर। जीएसटी में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उत्तराखंड में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके साथ ही जीएसटी धारकों को अब इस अतिरिक्त प्रक्रिया से गुजरना होगा। दून नगर निगम ने ईईएसएल से रद्द किया करार, स्ट्रीट लाइटों के नाम पर लाखों का चूना लगाने का है मामला। देहरादून नगर निगम ने स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायत पर संज्ञान लिया है। दरअसल ईईएसएल कंपनी से राजधानी के सभी वार्डों और सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव करने की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। ये जानकारी नगर आयुक्त गौरव कुमार ने दी। लक्सर में पीएनबी बैंक की शाखा में लगी आग, कई देर बाधित रहा काम। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद उत्तराखंड में एक्शन, संचालकों पर कसेगा शिकंजा, मानकों की होगी जांच।
उत्तराखंड में कोचिंग संचालकों पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। शहरी आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेश में संचालित कोचिंग सेंटरों के मानकों की जांच के आदेश दिए। नशे का सबसे बड़ा सौदागर गुरुचरण गिरफ्तार, परिवार पर भी मुकदमा दर्ज। कांग्रेसी बागियों के सहारे बीजेपी केदारनाथ यात्रा की काट के लिए आगे किए ये दिग्गज, हमलावर हुआ विपक्ष। अरविंद पांडे बोले, कांग्रेस का चरित्र भारत की सनातन परंपरा से नहीं खाता मेल। केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा वोट बैंक के लिए। काशीपुर में एक पेड़ मां के नाम लगाने के कार्यक्रम में आए गदरपुर विधायक अरविंद पांडे कांग्रेस पर जमकर बरसे। पांडे ने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा बचाओ यात्रा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र भारत की सनातन परंपरा से मेल नहीं खाता। रुद्रप्रयाग के जखोली में स्कूल जा रहे छात्र पर झपटा गोलदार, गांव वालों ने बचाई जान।